मोदी केयर में से मेरे मम्मी और पापा दोनों ने कपल टूर किए, उसके बाद की बात करूँ, तो हमने करीब-करीब साढ़े 10 लाख रुपए की होंडा अमेज़ कार ली है और उसकी बात करूँ तो 12 से साढ़ा 12 लाख रुपए मैंने मोदी केयर में से अर्न किए हैं। तो अगर जो ये चीज़ मैं भी कर सकता हूँ, तो डेफ़िनेटली आप भी कर ही सकते हैं। तो आप सभी का इस सेशन में हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है, सभी को पता ही होगा कि ये टॉपिक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार है और कहीं न कहीं आप सभी को ये भी पता होगा कि ये टॉपिक तो हमें पता है। ये किस तरह से करना है वो भी हमें पता है। फिर भी कहीं न कहीं रोल ऑफ योर गुरु इन अवर लाइफ आपकी लाइफ में कहीं न कहीं आपके गुरु मीन्स के देखो कितने सारे प्रकार के गुरु होते हैं। आज हमारे मोदी केयर में जो हमारे सीनियर जो हमारे अपलाइन होते हैं उनको भी हम गुरु कह सकते हैं। और रिस्पेक्ट योर सीनियर देखो, अपने सीनियर हैं उनकी रिस्पेक्ट भी करनी है और साथ-साथ में गुरु इन अवर लाइफ कि आपकी लाइफ में आपके गुरु का मॉडल क्या है? तो आज ये हम सेशन बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार तरीके से लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मैं आभारी हूँ उन गुरुजी का जिन्होंने मुझे ये बिज़नेस दिखाया। मैं आभार उनका व्यक्त करूँगा जिन्होंने मुझे ये बिज़नेस दिखाया और मुझे कहा कि तुम ये बिज़नेस कर सकते हो। मैंने जब ये बिज़नेस की स्टार्ट की तो मुझे भी दिक्कतें आती थी। अभी होता क्या है दिक्कतें कैसी आती है, जब आप बिज़नेस तो स्टार्ट कर लेते हो, जब आपको लगता है कि मेरा बिज़नेस चलना लगता है, तभी आपको एक बड़ी एक क्वेश्चन क्या आता है पता है? नाम काम हमारा, नाम आपका। ये कहीं न कहीं कोई न कोई एक जो छोटा-सा जो व्यक्ति जो बिज़नेस स्टार्ट करता है, जो मोदी के स्टार्ट करता है, अगर जो उसका 6 महीने, 7 महीने में अगर जो मोदी के बिज़नेस चलने लगता है, तो वो क्या बोलता है कि काम हमारा और नाम आपका। तो डेफ़िनेटली कहीं न कहीं यहाँ पे जितने लीडर बैठे हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी ने तो ये चीज़ कही ही होगी और ये चीज़ बिल्कुल ही डेफ़िनेटली होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें ये लगता है कि काम हम कर रहे हैं और नाम हमारे अपलाइन का हो रहा है। तो नहीं सर, जिन्होंने आपको बिज़नेस दिखाया है, कहीं न कहीं वो आपके बेनिफिट के लिए ही है। दूसरा, अगर जो आप एक अच्छे से लेवल पे पहुँच जाते हो, तो आप एक एटीट्यूड में आ जाते हो कि मुझे सब कुछ आता है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। देखो, आता है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही शानदार है। कभी नहीं ऐसे कहना चाहिए कि मुझे सब आता है। अगर जो हर टाइम आप सीखते रहोगे ना, तो फिर कभी आप पीछे नहीं आओगे। आप हमेशा आगे ही बढ़ोगे। आज भी अगर जो मुझे पता है कि मुझे आज ये टॉपिक लेना होता है। मुझे पता है कि मैं हमेशा अगर जो मुझे मीटिंग डिसाइड करनी होती है कि मुझे आज मीटिंग लेनी है, आज मुझे ज़ूम मीटिंग में आज मेरा डे है, तो मैं सबसे पहले सर को मैसेज करता हूँ कि सर कौन-सा वाला टॉपिक ले? तो अगर जो सर टॉपिक देते हैं तो ठीक है, वरना मैं टॉपिक जो मुझे टॉपिक पसंद होता है मैं वो सर को दे देता हूँ कि सर ये टॉपिक परफेक्ट है। सर बोलते हैं कि हाँ जी परफेक्ट है, तो ही ये टॉपिक आगे बढ़ता है। तो मुझे आता है, मुझे मीटिंग लेना आता है, मुझे ट्रेनिंग करना आता है, फिर भी मैं पूछता हूँ क्योंकि वो रिस्पेक्ट कि हम जो काम करते हैं देखो कहीं न कहीं अगर जो आपको पता नहीं होगा, कहीं न कहीं हमारी वो भूल होती है, कहीं न कहीं वो हमारी दिक्कत होती है, फिर भी वो हम काम कर लेते हैं। वही हमारी एक कपलाइन है, जो हमें वो दिक्कत से, वो दलदल से हमें बाहर निकालेगी। और एक छोटी-सी स्टोरी से मैं आपको बात कहना चाहूँगा और वो स्टोरी से आपको पता चल जाएगा कि आपके गुरु का, आपके सीनियर का उसमें क्या पार्टिसिपेट है और किस तरह से है। बात करेंगे महाभारत सभी ने देखी होगी, तो मैं स्टोरी आज महाभारत की कहने वाला हूँ कि जब महाभारत का युद्ध हुआ युद्ध पांडव जीत गए, कौरव हार गए, तो जो कौरवों के पिता थे धृतराष्ट्र थे, वो पूरे खून से लपेटे हुए थे, वो गुस्से वाले थे, वो ऐसे सोच रहे थे कि मेरे 100 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तो जब पाँचों पांडव जीत गए, अपने पिताजी के पास गए, जो धृतराष्ट्र थे वहाँ पे उसको मिलने गए, तभी जो कृष्ण भगवान ने उसको रोका कि रुको। तभी अगर जो भीम बोल सकता था ना, पिताजी है गले मिलेंगे जाके युद्ध जीत गए हैं, तभी वो ऐसे बोल सकता था बट उसने क्या कहा, उसकी बात सुनी। अगर जब बात सुनी तो क्या हुआ वो आगे। कभी-कभी क्या होता है कि हम भीम बन जाते हैं, हम युद्ध जीत गए, हम भीम बन जाते हैं कि अब तू मुझे सिखाएगा किस तरह से करना है। एसईडी बन गया हूँ, मोदी के में से गाड़ी ले ली है, ट्रैवल फंड लिए 100 थाईलैंड क्वालीफाई कराए हैं। ये सब आप कर सकते हो, ये और कोई भी कर सकता है। बट ये करने के बाद भी उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हुआ, जब भीम को बोला कि आप मत जाओ, आप अपना पुतला बना के भेजो। जब पुतला बना के धृतराष्ट्र के पास लेके गए, धृतराष्ट्र तो खून से लपेटा हुआ था, भरा हुआ था। क्या हुआ, भीम को गले लगाया और इस तरह से गले लगाया तो वो पुतले के टुकड़े-टुकड़े हो गए। तो आप सोच सकते थे अगर जो वो पुतले की जगह पे भीम बोलता, अरे तुम मुझे सिखाओगे, वहाँ पे जाके गले मिलेंगे, तो क्या होता?
ये तो एक साजिश हो जाती ना कि पता ही था फिर भी ये हुआ। तो इसको हम एक छोटी-सी बात कह सकते थे कि ध्यान हटी दुर्घटना घटी। यही एक ऐसी कहावत है, कोई मुझे अच्छे से ये कहावत याद नहीं है। ध्यान हटी और दुर्घटना घटी। तो यही हुआ कि आपको पता था कि ये होने वाला है, फिर भी आप अपने गुरु, अपने सीनियर की बात नहीं सुनते हो, तो फिर आपके आपके साथ जब दुर्घटना घटती है, तभी आप दोष भी अपने अपलाइन को ही लगाते हो कि आपने मुझे बोला क्यों? तो सबसे पहले आप देखो, आप राइट हो, मैं आपको रॉन्ग कभी नहीं कहूँगा कि सर आप गलत हो, और ना ही कभी हमारे सीनियर जिन्होंने ये बिज़नेस हमें दिखाया ना ही वही कभी गलत है। सब राइट ही है, बट वो राइट होने के बाद भी कहीं न कहीं हमें उसको सुनना चाहिए। कहीं न कहीं वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिल सकता है। रिस्पेक्ट योर गुरु। अच्छा, गुरु मीन्स कि उसका अगर जो 2 एडिट करें तो गु और रु। अच्छा, गु है वो एक मीन्स के क्या बोलते हैं कि अंधकार। गु का अंधकार होता है, रु मीन्स के उजाला होता है। अगर जो गु है वो अंधार है मीन्स के अंधकार है। अगर जो जब आप अंधकार में हो, तो रु एक ऐसा काम करता है कि जो आपको उजाले में लेके आता है। तो गुरु का अगर जो आप फुल फॉर्म करोगे तो अंधारे हमारे गुरु हैं, जो हमें ये सिखाते हैं के जा वहाँ पे आप चल के जा रहे हो, आपको पता नहीं क्योंकि कुछ रोशनी नहीं है, ठीक है? अंधकार ही अंधकार है, गुरु है नहीं हमारे लाइफ में, अंधकार ही अंधकार है। तो वहाँ पे आपका पैर कीचड़ में भी जा सकता है, वहाँ पे आपका पैर गोबर में भी जा सकता है और वहाँ पे आपका पैर कहीं न कहीं जा सकता नहीं है, वहाँ पे अंधकार ही अंधकार है। अगर जो वहाँ पे रोशनी आ गई, वहाँ पे एक स्ट्रीट लाइट आ गई, जो हम बोलते हैं उजाला, तो आपको पता ही है तो आप अच्छे से ही चलोगे। आप कभी अ, उथले-गुथले होके नहीं चलोगे, आपका कभी गोबर पे पैर नहीं आएगा, आपका कभी कोई कीचड़ पे पैर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वो उजाला आ गया। तो हमेशा वो उजाला इसलिए आता है क्योंकि वो हमें गुरु है जो हमें दिखाते हैं कि ये रास्ते पे चलो। आज की ही बात करें तो कहीं न कहीं ऐसा होता है कि जब हम बड़े लेवल पे पहुँच जाते हैं तो हम हमें एक अभिमान आ जाता है, हमें एक ऐसा आ जाता है कि ये बिज़नेस मैं ही कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। सॉरी, ये बिज़नेस सब कर सकते हैं, बट आप वो मत भूलिए कि आपने जिसने आपको बिज़नेस दिखाया है, उसको आप कभी ऐसा मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक मैंने जो लाइन सीखी है नेटवर्क मार्केटिंग से, आप भी सीखिए और आप भी लिखिए और आप अपनी लाइफ में उतारिए। पूरी की पूरी डाउनलाइन सर अच्छे से सुनना, अगर जो लिखना है तो आप लिख लीजिए। अगर जो आपको रट डालिए, अगर जो ये लाइन आपने फिक्स कर दी ना, तो मैं आसानी से कह सकता हूँ कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी पीछे नहीं आओगे। आप मोदी केयर में कभी पीछे नहीं आओगे। पूरी की पूरी डाउनलाइन आपकी तहस-नहस हो जाए मीन्स कि आपकी डाउनलाइन आए चली जाए, सबके साथ होता है। मेरे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी होता ही होगा। आज आई, कल चली गई, आज आई, कल चली गई। ये सबके साथ होता है और ये होता ही रहेगा। मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि ये नहीं होएगा, बट ये जब होता है आपके साथ, तो इसकी बात करें, पूरी की पूरी डाउनलाइन चली जाए, अपलाइन ज़िंदा रहे, मीन्स कि आप ज़िंदा रहे, आपको पता है अपलाइन ज़िंदा रहना चाहिए। आप एक बार ज़िंदा रहे, आपकी डाउनलाइन वापस खड़ी होगी, बस। एक ही ये यहाँ से सीखने का है सीनियर रोल मॉडल ऑफ सीनियर कि ये आपकी लाइफ में आपके सीनियर की वैल्यू क्या है, तो यही एक वैल्यू है कि आप आगे बढ़े और साथ में आपकी डाउनलाइन को आगे बढ़ाएँ, क्योंकि आप अपनी डाउनलाइन को आगे बढ़ाएँगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। सर आप सोच सकते हो एक 18 साल का बच्चा जो अभी जिसकी एज 18 साल की बच्चा है, जिसको लोग नाम से बुलाते हैं, वहाँ पे उसको लोग भाई और सर करके बुलाते हैं। तो ये एक रिस्पेक्ट, तो वही रिस्पेक्ट हमें हमारी अपलाइन देनी चाहिए। आप एज पे मत जाइए, आप उसकी तजुर्बे पे मत जाइए, ना कि आप उसको देखें कि वो किस तरह से रहता है, ना कि कोई देखे, ना कुछ भी नहीं देखे। वो आपकी अपलाइन है, आपकी वो बिज़नेस में अपलाइन है, तो हमेशा वो अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए, कहाँ पे भी। आप उसके साथ जब भी हो उसकी रिस्पेक्ट करो। फिर आप जो चाहो कर सकते हो। हमारे साथ वो हमारी अपलाइन है तो उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। सर कह के बुलाइए, अगर जो आपको सर नहीं पसंद तो आप भैया करके बुलाइए, भाई कहिए। भाई भी एक रिस्पेक्ट वाला वर्ड है, मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ। कितने लोगों को ये बोलता है कि सर हमें ये सर-वर बोलना अच्छा नहीं लगता। ओके, कोई बात नहीं, भाई करके बुलाइए, मान-सम्मान दीजिए मीन्स मीन्स के क्यों कह रहा हूँ मान आज इनको मान अपनी अपने को भी कि कल ही बनने वाली और कल कहीं न कहीं आप भी अपलाइन बनने वाले हो।
सुनील सर को मैं सर नहीं बोला था, सिर्फ नाम से बोला था, तो मुझे भी क्या होता है भाई, डुप्लीकेट होता है ना सर, ये डुप्लीकेशन वाला ही बिजनेस है। आप जो करोगे वही आपकी डाउनलाइन करेगी, तो आपकी डाउनलाइन भी आपको नाम से ही बुलाएगी। तो हमेशा रिस्पेक्ट योर अपलाइन और रिस्पेक्ट योर गुरु। तो यही है हमारे, ये रिस्पेक्ट योर गुरु और रिस्पेक्ट योर अपलाइन, किस तरह से हम अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। और उसके बाद रोल मॉडल, आपकी लाइफ का एक एक रोल मॉडल आपकी आपके गुरु है, क्योंकि वो आपको ये से नहीं करे सर, ये नहीं ये करे, अगर जो पास नो डाउट आपके पास एक्सपीरियंस है, बट उनके पास तजुर्बा है, उनके पास ओसा वाला तजुर्बा है, जो उन्होंने 5 साल 6 साल मेहनत करने के बाद उनको पता है कि ये होता है। तो हमेशा यही कीजिए, आपके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है, आपके पास सब कुछ आता है, बट ऑफलाइन से पूछ के कीजिए। फिर भले ना आप आपकी करें, बट उससे पूछिए, उनको कुछ वो बोलेंगे कि सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, तो वो करने से आपको एक एक अच्छा महसूस होगा और आपकी अपलाइन के सामने आपकी रिस्पेक्ट रहेगी, आपका एक लेवल बढ़ेगा। तो हमेशा यही कीजिए, आज सुनील सर है तो वो भी एक रिस्पेक्ट मान सम्मान, क्योंकि वो भी मुझे मान सम्मान देते हैं, ऐसे नहीं। अगर जो आप अपनी अपलाइन सम्मान देते डाउनलाइन को मान सम्मान मिलेगा। और आप सोच सकते हो कि सुनील सर की टीम में कितने सारे लोगों ने कार अचीव की है। बहुत सारे ने, हमारे अहमदाबाद में एक बहुत ही बढ़िया, जब मैंने गाड़ी ली थी उसके 2 दिन बाद हमारे अल्लाह वाले ने बहुत ही बढ़िया सेमिनार रखा था। करीब करीब वो सेमिनार में 550 600 लोग बैठे था, बहुत ही बढ़िया हॉल था। सुनील सर को भी पता होगा, मैं सुनील सर से बात करने वाला हूँ, क्योंकि वहां पे हमारे जिग्नेश सर भी थे, विजय सर भी थे, फरीद सर भी थे, सभी थे। तो अभी क्या हुआ कि सर की करीब जो हॉल पे थे, वहाँ पे सर की डाउनलाइन में करीब करीब 15 गाड़ियां तो लोगों ने मोदी के कार फंड से ऑलरेडी ले ली। फिर वहां पे सर ने, जो सर को 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बोलने को बोला, तो वहां पे सर ने 15 मिनट 7 मिनट ले लिए, बोला मुझे स्टेज पे बुलाया। अभी आप सोच सकते हो कि सर वहां पे जो प्लेटिनम डायरेक्टर स्टेज पे बुलाए थे, ऐसे डायरेक्टर थे। अब एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे अगर जो हम बात करें ना, तो हम मेरे ख्याल से एक एक दो दो दिन भी ये एक टॉपिक पे हम बात कर सकते हैं। बट ये टॉपिक आज बहुत ही छोटा टॉपिक बनाया है, तो जो हम आज 30 से 35 मिनट में क्लियर करने वाले हैं। तो बस यही एक आपका लाइफ है कि सर आप अपने अपलाइन को सपोर्ट दीजिए, उसके बाद अपलाइन की सपोर्ट देने के बाद आपको आपकी लाइफ चेंज करनी पड़ेगी सर। आप सभी को पता है कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, करीब करीब ये 6000 सालों से चल रहा है। यही होता है हमारी लाइफ में, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। उसके बाद ठंडी के बाद ठंडी के बाद बारिश, बारिश के बाद गर्मी, गर्मी के बाद ठंडी। ये मेरे ख्याल से करीब करीब 6000 सालों से हो रहा है। तो किसी ये आगे सर, अगर जो ये 1000 साल में यही नहीं बना, हम क्यों बदले? आप ट्री नहीं हो, आप कोई वृक्ष नहीं हो कि आप नहीं बदल सकते एक ही जगह पे। अगर जो आप जो गाड़ी चला रहे हो वो आपको पसंद नहीं है, तो चेंज योर कार। सर जहाँ पे रहते हो, अगर जो वो आपको पसंद नहीं है, तो चेंज योर हाउस, आप अपना घर बदल दीजिए सर। वो आप चेंज करते हैं, अगर जो आपका जो माहौल है वो आपको पसंद है, जो एटमोसफियर है वो चेंज कर दिए सर। आपकी वृत्ति स्थिति, अभी जो आप आपकी जो वृत्ति स्थिति है उसको भी बदलना चाहते हैं, तो वो भी आप बदल सकते हैं। चेंज योर लाइफ। आप नॉट ए ट्री नहीं, आप कोई वृक्ष नहीं हो कि एक ही जगह पे खड़े वर्षों तक नहीं। आप बदल सकते हो अपनी लाइफ, आप बदल सब कुछ, बट वो आपके अंदर एक खून गर्म होना चाहिए कि मैं किस तरह से। जब हनुमान जी लंका में सीता जी को मिलने गए थे, सिर्फ मिलने ही गए सर, अपहरण करने नहीं गए थे, लेने वापस नहीं आए थे, सिर्फ मिलने गए थे। तभी वो वहां पे उसको भूख लगी थी, तो वहां पे वो खाना खा रहे थे, तो सब विक्स तोड़ गए, सब विक्स उसने तोड़ दिए थे। तो क्या हुआ, रावण ने बोला उसको बंदिश बना दिया। बंदिश होने के बाद हुआ, आप सोचिएगा सर किस तरह से आपको इस मोदी केयर में काम करना है। उसको बंदिश बना गया, और उसकी पूंछ थी, उसकी पूंछ घी वाली करके वहां पे आग लगाई गई। अभी सर आप सोचिए, घी किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। वहां पे जल रही है, लंका में। अभी वहां पे जलने के बाद उसने पूरी लंका को जला दिया। तो आप सोच सकते हो कि सर कपड़ा भी लंका का, आग लंका, घी लंका का, वहां पे था घर
वो भी श्रीलंका रावण का। तो वही है सर, आपको किस तरह से काम करना है जहाँ पे आपको बोलना हो और आपका काम भी निकल मैं किस तरह से आगे डेवलपमेंट करूँ, किस तरह से मैं आगे बढ़ूँ। आज जो सेमिनार रखेंगे सर, आज में करीब करीब 15 से 20 लोग हैं। 15 से 20 लोग में मेरे ख्याल से मेरी टीम में से सिर्फ 6 से 7 लोग ही हैं। मेरे से 6 7 नहीं होंगे, 4 से 5 लोग ही होंगे। तो उसके बाद 10 लोग हैं। तो कहीं ना दिख रहे हैं। तो जो आपको टॉपिक हो, जो डाउट हो, वो आप आपकी अपलाइन के साथ क्लियर कीजिए। सर ऐसा इनको क्या आता होगा? नहीं सर, आपको पता नहीं है आपकी इनको क्या क्या आता है। तो आप सीखिए, बट मौजन सीखिए, और कोई बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपकी जो वृत्ति स्थिति है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। आप कोई ट्री नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो, बस आपको आपकी लाइफ चेंज करनी है। जैसे कि हनुमान जी क्या करते थे, सब उसका था फिर भी आग लगा दी, फिर भी नुकसान किसका हुआ? रावण का ही हुआ। तो वही होना चाहिए कि सर आपको अगर जो कोई बंदा बोलता है कि सर ये मेरे टाइप का बिजनेस नहीं है, तो उसको सर ऐसे ही बोलिए कि कोई बात नहीं भाई, ये तेरे टाइप का business मेरे में अब किस तरह से सुनाने वाला हूँ। अच्छा, अभी जो लोग आपको ना बोलते ना, उनकी आप लिस्ट बनाइए। बहुत ही बढ़िया बात कर रहा हूँ सर, आप सुनिएगा। आपको जो लोग मना कर रहे हैं उनकी आप लिस्ट बनाइए, पूरा एक कागज पे लिस्ट, जिसका मोबाइल नंबर, उसका नाम और उसका सिटी। उसके बाद क्या कीजिए, हमारे कंपनी में तो दर साल एक टूर एक सिम कार्ड का खरीदो, 6 रुपए का होगा, 200 रुपये बैलेंस डालो, 800 खर्चा होगा। 800 रुपये का कीजिए, और जिनने ना बोला है, एक दिन एक दिन या एक अगर फ्री रहो वहां पे 2 घंटे आप अपना फोन लीजिए, और जिन जिन लोगों ने ना बोला है उनको फोन लगाइए, और टाइम जरा देख लीजिएगा, कहीं यहाँ पे दिन हो वहां पे रात ना हो। नहीं, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से यहाँ पे दिन है। वहां पे उनको कॉल लगाइए, और कॉल लगा के बोलिए, कैसे कैसी हो बिन? बढ़िया। बढ़िया होने के बाद बताइए कि क्या कर रही है, तो बिल्कुल ये होगा कि वो आपको पता है कि अभी गाड़ी चला रहा हूँ, बैठा हूँ, बस ऐसे ही, बस उसको बोलिए कि बस देख, यहाँ पे मलेशिया पे बैठा हूँ, और 10th फ्लोर में बैठा हूँ स्विमिंग पूल में, और तेरी याद आई तो तुझे कॉल किया कि चल भाई, आज ठंडी ठंडी यहाँ पे ठंडी ठंडी चल रही है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा था, और मुझे याद आ गई तेरी, तो चल मैं तुझे कॉल हूँ। तो उसको पूरा जला दीजिए कि आप मलेशिया गए थे, आपको उसने सपोर्ट नहीं किया बिजनेस में, तो जब आप वापस आए ना, तो वो आपके पीछे लग जाएगा कि भैया मुझे भी पता, मुझे भी तेरे साथ मलेशिया आना है। तो ये आपके पास बहुत ही बढ़िया मौका है। आप मोदी केयर से फॉरेन टूर इंटरनेशनल ट्रिप अचीव कीजिए, और जिन जिन लोगों ने मना कहा है उन सभी को वहां पे 800 रुपए का खर्चा करके बोलिए कि बस देख, स्विमिंग पूल पे बैठा हूँ, और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एक हाथ में ग्लास है, सोडा है, और मुझे लगा कि चल करके बात कर लूं। बस अभी देखो वो बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा, डेफिनेटली करेगा। सुनील, सही बात है सर, बहुत जलेगा उसको। और रावण रावण की लंका वाली बात होगी, सब कुछ उसका जले भी, मतलब क्या बोलते हैं, मलेशिया में बैठे बैठे उसको जला रहे हो मतलब। आप तो एंजॉय कर ही रहे कंटिन्यू हो। सर। आप आपको कुछ नहीं हो रहा है, आप तो एंजॉय कर रहे हो, बट वो एंजॉय के साथ साथ चल किसकी रही है? जिन लोगों ने बोला था कि सर ये बिजनेस मैं नहीं कर पाऊंगा, उन लोगों को आप पता दिलाइए कि सर आप भी मलेशिया एंजॉय कर सकते हो। और डेफिनेटली कह सकता हूँ कि जब आप मलेशिया से वापस आओगे ना, वो आपके साथ बिजनेस करेगा करेगा, और डेफिनेटली करेगा। तो बस यही है हमारे पास। सबसे पहले आप रोल ऑफ मॉडल, आपके गुरु की रिस्पेक्ट कीजिए, आपके सीनियर की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि वही आपको बिजनेस में लाया। तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिलने के बाद भी सर, सक्सेस मिलने के बाद भी, जिस जिस तरह से मैंने वो महाभारत वाली स्टोरी की कि सक्सेस मिलने के बाद की, अगर जो भीम वहां पे पुतला की जगह पे भीम जाता तो क्या होता? पूरे पांडवों की तो तहस नहस हो जाती ना सर, कुछ नाम ही नहीं रहता। तो वही है, कहीं ना कहीं कुछ भी कुछ करे, रिस्पेक्ट की बात सुने, उसको पूछ के करे। तो ये फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा। उसके बाद
जब भी आप काम करते हो तो कहीं नहीं जो आपको डाउटफुल, देखो ऐसा मत कीजिए कि आज डेमो करने जा रहे हो, कितने सारे नए लोग होते हैं डेमो करने जाते हैं, उनको डेमो में कोई दिक्कतें होती है तो कॉल कीजिए सर, आप कॉल कीजिए, आपका कॉल उठाएंगे सर, आपको कहेंगे कि इस तरह से होती है। मुझे आज भी कॉल आते हैं कि सर वेट लॉस की दवा क्या दें, वहां पे डेमो में होते हैं, बोलते हैं सर डेमो में आया हूँ वेट लॉस की दवा देनी है, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सर ये नहीं ये दीजिए, या उनसे मैं बात करता हूँ। जब भी कोई डेमो में जाता है तो वो डेमो वाले फोटो अगर जो खींचता है तो आप खुद फोटो अपने ग्रुप में रखिए, तो क्या होगा कि उसको पता चलेगा। तो यही एक बढ़िया बिजनेस है। तो जिस तरह से मैंने गुरु की रिस्पेक्ट के बारे में बताया, और भी हमारे पास अभी करीब करीब 11 मिनट है, तो 11 मिनट में हमारे बीच में प्लेटिनम डायरेक्टर है, प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर है, और एक हमारे ग्रेट 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 लीडर जो ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर है, तो हम सबको सुनेंगे। तो सबसे पहले मैं फरीद सर को 3 से 4 मिनट दूंगा। फरीद सर, वेलकम सर। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और किस तरह से सर आपने आपकी लाइफ में गुरु के साथ आपने स्ट्रगल किया है सर। वेलकम सर। थैंक यू हितेश, अच्छा लगा आज का सेशन आपने रखा तो बहुत मजा आ गया, मतलब एक सरप्राइज हो गई, पता ही नहीं था क्योंकि कल एक्चुअली फील्ड वर्क में था तो ट्रेनिंग चालू थी, कब सो गया पता ही नहीं चला, तबीयत थोड़ी लूज थी तो इसके लिए माफी चाहूंगा, तो रात को मैं सेशन में नहीं था इसके लिए, और आज फील्ड में निकला हूँ और बहुत बढ़िया है कि एक मतलब माहौल मस्त बना है, कार में बैठा हूँ, आगे पीछे सब गाड़ियां चल रही है और मैं आपसे बात भी कर रहा हूँ और ऐसी भी चालू है, मतलब जो घर में भी एंजॉय नहीं है वो भी कार में एंजॉय ले रहा हूँ 10:30-11 लाख की, तो ये बहुत मेरे लिए अच्छी बात है। मतलब ये ट्रेनिंग सेशन एक ऐसा जरिया हो गया कि हम कभी भी किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना शेयरिंग, अपना एक्सपीरियंस और अपना वर्क का जो हालात है वो बता सकते हैं, कैसा हो रहा है काम सब देख रहे हैं। और अभी लॉकडाउन तो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गया है, अभी तो जो लोग घर में आराम कर रहे हैं तो उनको सोचना है कि अब इनकम कैसे लिया जाए। जो नेटवर्क मार्केटिंग में जितने भी लोग हैं, मैं तो इतना ही कहूंगा उन लोगों के लिए बस तो अभी टाइम ही नहीं है। अभी मैं चाहूँ तो मेरे को काम करना है, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं, इतना काम बढ़ गया। मेरा रूटीन जो रहता था फील्ड वर्क का वो चालू हो गया है कंटिन्यू, मतलब घर से निकल गया हूँ कपड़ा वपड़ा लेके, अब घर पहुंचूंगा का पता नहीं 4 या 5 दिन के बाद में। हितेश, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, आज का जो हमारा जो सेशन है उसमें हम जानते हैं कि आज हम जो भी हमारे गुरु की वजह से, डेफिनेटली ये बात एकदम सही है, आज मैं जो भी हूँ मेरे गुरु की वजह से, सुनील सर, अल्पेश सर की वजह से और हमारी पूरी टीम की वजह से, क्योंकि आज टीम नहीं होती तो मेरे पास कार नहीं होता और आज गुरु का नॉलेज नहीं होता तो शायद मैं फॉरेन ट्रिप और ये लेवल कभी ये पैसे अचीव नहीं करता। तो ये डेफिनेटली मेरे लिए बहुत 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 मायने रखता है। और जैसे कि हम काम करते हैं तो काम में दिक्कतें आती है, तो काम में दिक्कतें आनी ही चाहिए। अगर मान लो आप जो काम करते हो दिक्कत नहीं आएगी तो हर का, अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात ही करते हैं, चलो हम इसमें हम आज 15 ही लोग क्यों है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को ये ट्रेनिंग मीटिंग करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमने क्या किया है, इसको हमने एंजॉयमेंट कर दिया है। अब ये एंजॉय करते करते भी हमारे पास इनकम आ रहे हैं, जिस दिन जो लोग समझ जाएंगे ना उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और किसी ने सही कहा है कि आप जो भी काम में एंजॉयमेंट नहीं लोगे, यहाँ एंजॉयमेंट के साथ में आप बन सकते हो, अपना फ्यूचर भी कैरियर भी अच्छी तरह से बना सकते हो और आप पूरी अपने आप को बदलने का एक मौका भी मिल सकता है। ये ऐसा कैरियर है, तो मैं चाहूंगा कि जो भी लोग आज हमें जो सुन रहे हैं इस बात को थोड़ा सा सीरियस ले, क्योंकि एंजॉय जिस दिन करना आपने सीख लिया इस बिजनेस में, आपकी अर्निंग तो तय ही है और इतनी इनकम आएगी कि आप कल्पना नहीं कर पाओगे। इस बिजनेस में जीना शुरू कर दो बस, हर पल मतलब एक अलग सी फीलिंग आना शुरू हो जाएगी। आपको लोग मना भी करेंगे ना तो आपको अंदर से हंसी आएगी। इतना भी बात किया कि मलेशिया में बैठ के कॉल करने का, ये बहुत मस्त तरीका है, मुझे आज एक नया चीज सीखने को मिला। और मैं तो क्या करता हूँ, जितने भी लोग मिलते हैं ना, अभी तो मैं सिस्टम ही कर दिया हूँ, मेरा बाइक है तो मैं बाइक अभी पड़े पड़े बंद हो गया है, जैसे कि मैं कहीं भी जाता हूँ मेरा इसमें ही सब सामान रहता है, मतलब मिनी हाउस हो गया है ये कार, मतलब ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो कहीं भी मिलने जाता हूँ, कार कार उसके पास में रख दिया, फिर उसको एसी की थोड़ी हवा ववा दिलाता हूँ, फिर उसको बोलता हूँ कि यार ये मजा है काम करने की। तो जब उसकी एसी की हवा जब उसके चेहरे पर, उसकी बॉडी पे जब आती है ना, तो वो बोलता है यार सही बात है यार, तेरी तो निकल पड़ी। तो मैं उसको यही बोलता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोलता हूँ यार काम करो यार, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने से और प्रोडक्ट लेने से पैसा नहीं आता है। तो
थैंक यू हितेश। और हमारे बीच में एक प्रेसिडेंशियल लीडर भी है हमारे जामनगर के, जो बहुत अच्छे वर्क करते हैं। उनको उनको भी सुनना चाहिए, वो बहुत हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, अच्छी सुननी चाहिए। और बहुत बढ़िया आपका सर, बस यही है फील्ड में जिस तरह से आपने बात की। उसके बाद हमारे बीच में एक और विपुल सर, उनको इनवाइट करूंगा, हम वो भी। थैंक यू हितेश। अभी ये जो रखा है और जो ये सेशन रखा है, वो सबसे पहले तो ऐसे लोगों के लिए है जो अभी, जो जैसे फरीद ने बताया कि फील्ड में काम करते करते हमारी ट्रेनिंग भी हो सकती है, हमारा काम भी हो सकता है, हमारा नेटवर्क भी हो सकता है। तो ये जो फील्ड में काम करते करते ये सब चीजें होती है, तो ये लोग समझते हैं कि चलो ये इजी है, लेकिन इससे हमारी एक और पर्सनालिटी, जैसे हमारे ग्रेट गुरु श्री अल्पेश गज्जर सर ऐसे बताते हैं कि पैसा जो है इसमें आता है, लेकिन उससे पहले और बड़ी बात ऐसी है कि इसके अंदर काम करने से हम क्या से क्या हो गए। तो आज समझिए कि कोई भी बंदा कोई काम कर रहा है तो वो ऑलमोस्ट मल्टीटास्किंग पर्सनालिटी है। तो ये जो चीज है ना, ये सबसे बड़ी बात है कि एक साथ दो तीन काम करने से हमारा माइंड जो है वो अच्छी तरह से काम करता है और हमें आगे सारे के सारे, जैसे फरीद जी ने बताया कि नेटवर्क मार्केटिंग की अगर बात नहीं करते हैं तो इसके अंदर सारे के सारे चीजें हमारी अंदर, जो हमारा माइंड जब डेवलप होता है तो हम लोग उसके लिए सारे के सारे जीवन के अंदर ये सारी चीजें हम लोग काम में ले सकते हैं। एंजॉय करते करते पैसा आता है, उससे बड़ी बात आज की जीवन के अंदर और कोई खुशी वाली बात नहीं है कि एंजॉय करते करते पैसा आता है। बराबर है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हम लोग भी एंजॉय करते हैं, पैसा लेते हैं, पैसा कमाते हैं। और लॉकडाउन के अंदर हमें आज सीखने को मिला है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ही बिजनेस ऐसा है जिसके अंदर हम लोग सारा का सारा पेमेंट लेके हमारे सारे के सारे सपने कंप्लीट कर सकते हैं। ओवर टू यू हितेश जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत ही बढ़िया, शानदार सर। उसके बाद हमारे बीच में एक प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हैं। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर जो जिग्नेश झंझुवाड़िया जी है उनको भी सुनेंगे, उसके बाद हम सुनील सर को भी सुनेंगे। तो आपकी मीटिंग करीब करीब 6 मिनट में क्लोज होगी, तो आप वापस एंटर हो जाइए क्योंकि हम 3 से 4 मिनट सुनील सर को भी सुनेंगे। वेलकम जिग्नेश सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ओवर टू यू सर। Thank you, Hitesh ji, and all of you. Welcome all leaders and our great GBD, Mr. Sunil Damoria sir. आज का जो टॉपिक है, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी टॉपिक हितेश जी चुनते हैं बहुत जबरदस्त ही मेरे फेवरेट टॉपिक रहते हैं। और आज का जो टॉपिक है, कहीं ना कहीं सभी लोगों को, अगर आपको अपनी लाइफ में स्पेसिफिकली नेटवर्क मार्केटिंग में और उसमें भी अगर मैं स्पेसिफिक कहना चाहूँ तो मोदी केयर में आगे बढ़ना है, तो आपको अपने जितने भी गुरु है उसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी और देनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। दैट नीड टू बी वेरी मच क्लियर। जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं मेरे सभी अपलाइन को तहे दिल से सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वजह से मुझे मिली। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द नीलुमा से मीता मैडम फ्रॉम राजकोट, देन आफ्टर हेतल राणपरा सर। उसके बाद जहाँ से मैंने बिजनेस प्लान का पूरा नॉलेज लिया है, मिस्टर मनसुख सर, फरीद अंसारी सर, हार्डवर्क किस तरह से किया जाता है वो भी मैंने सर से सीखा है। एंड सुनील लामरे सर, द ग्रेट लीजेंड लीडर। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मिस्टर अल्पेश गज्जर सर, पावर हाउस ऑफ एनर्जी। और जहाँ तक मेरा सवाल, डेफिनेटली ये चीज बिलीव करता हूँ कि जितने भी अपलाइन का मैंने अभी नाम लिया, वो सब लोगों ने ये मुझे बिजनेस कहीं ना कहीं सिखाया। ओके, तो अपार्ट फ्रॉम दैट, ये सभी अपलाइन से मैंने जितनी भी चीजें सीखी है, उसके अलावा भी है, और वो किन से सीखी है, कहीं ना कहीं मेरी टीम से सीखी है। तो ऐसा, मैं जैसे कल प्रशांत सर ने बताया था, मेरी टीम में भी मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अपलाइन और डाउनलाइन नाम की कोई चीज नहीं होती और हमें उस तरह से काम भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैंने मेरी डाउनलाइन से सीखी है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, ओके, तो अभी जो जूम मीटिंग चल रही है, तो जूम मीटिंग में थोड़ी बहुत चीजें ऐसी है जो मैंने मेरी डाउनलाइन से एक दो लोगों से सीखी है।
ओके, तो वो भी कहीं ना कहीं वो टॉपिक को लेके, वो फैक्टर को लेके, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस बात को झुकला दूं कि वो मेरी डाउन लाइन है तो वो मुझे कुछ नहीं सिखा सकते। ओके, तो मैं कहीं ना कहीं वो सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो लोग मेरी टीम में हैं, और उन सब लोगों से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है। और एटीट्यूड नीड टू बी देयर, हमेशा आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए। जैसे इंसान लाइफ टाइम परफेक्ट नहीं बन सकता, मरते दम तक वो परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं कुछ चीजें सीखने को और बाकी है, तो हमें वो एटीट्यूड भी कंटिन्यू हमारे अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो अपने अपलाइन को हमेशा रिस्पेक्ट दीजिए सर। और हितेश जी ने आज बहुत ही अच्छे 2-3 एग्जाम्पल देके समझाया, जैसे कि महाभारत का एग्जाम्पल दिया। तो ये सारी चीजें बहुत ही आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। कई बार लोग सीख जाते हैं ना बहुत सारी चीजें, तो उसको ऐसा लगता है कि अब मेरा जो धंधा चल रहा है वो मेरी वजह से ही चल रहा है, पर ये ऐसा नहीं सोच पाए सर। अगर मेरे 1 महीने के 1 करोड़ रुपए का चेक भी आ गया ना, उस दिन भी मैं ये नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि देखिए ये सोचने का मुझे अधिकार ही नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ जो चल रहा है वो मेरी वजह से चल रहा है। क्योंकि ये सब कुछ मैंने दूसरे लोगों को सिखाया है, तो कहीं ना कहीं से सीख के सिखाया है। आज भी मैं आपको बता दूं, कल कल ही मेरी मनसुख सर से बात हुई थी। मैं गाड़ी में था, मेरे साथ मेरे बिजनेस पार्टनर भी एक बैठे थे, और ब्लूटूथ मेरा ऑन था, और मैंने फोन लगाने से पहले उनको बोला था कि मैं अब सर से जो भी बात करूँ ना, आप ध्यान से सुनना। और तब मनसुख सर ने 3-4 बातें ऐसी बताई, जबरदस्त बातें बताई, कि वो वो मेरे साथ जो थे ना, उसके सर पे भी पसीना आ गया। मैंने बोला, देखा, दैट्स कॉल अप्लाई, एक्टिव अप्लाई। ओके, तो मैं आज की डेट में कहने का मतलब मेरा ये है सर, कि बात ये नहीं है कि किसका कितना पे आउट है, कौन किसका क्या लेवल है और कौन कहाँ पे है। इंपॉर्टेंट चीज हमेशा लर्निंग एटीट्यूड होता है, जो मेरा, मैंने उसको कल दिखाया था कि ये मेरा लर्निंग एटीट्यूड है सर। वो मुझे बहुत ही रिस्पेक्ट देते हैं। मेरे जो बिजनेस पार्टनर है, उसका न्यूली ज्वाइंट ही हुआ है, 2 महीने ही हुआ है। उसको वो ऐसा बोलते हैं कि सर आप जब बोलते हो तो मजा आ जाता है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। बट मैंने उसको वो बोला कि मैं बोलता हूँ तो आपको मजा आता है, मतलब बोलने का सीखता कहाँ से हूँ, तो ये सब लोगों से। ही चीज को सही टाइम पे यूटिलाइज करना, ये भी एक आर्ट होता है, ये भी एक कला होती है। तो कहीं ना कहीं मनसुख सर ने बहुत अच्छी बात मुझे बताई कि जिग्नेश जी, मुझे कहीं पे हाईलाइट होना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, बट मुझे लोगों को सिखाना, साइन ऑफ ग्रेट लीडरशिप। ओके, तो ये मैं जहाँ पे भी हूँ, जितने लोग जूम मीटिंग में लोग जब ऐसा बोलते हैं कि जिग्नेश जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ जबरदस्ती इधर ये वो, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मगर मैं कभी ये क्रेडिट अपने आप को नहीं दे सकता, क्योंकि इसका मुझे अधिकार नहीं है सर। कि ये यही सब लोग हैं जहाँ से हम सीखते हैं, भले ही वो सब लोग साइलेंट होते हैं, बट इट्स अ ग्राउंड रियलिटी, इट्स अ ग्राउंड फैक्ट, ये हकीकत है। अब आज की डेट में हम जो है वो क्यों है, कहीं ना कहीं हमने जो हमारे टीचर से सीखा है, उसी की वजह से आज हमारा एजुकेशन अच्छा है, हम बोलना सीखते हैं, और सबसे अच्छे टीचर है हमारे पेरेंट्स। आप समझ रहे हो मेरी बात? जब भी मैं स्टेज के ऊपर जाता हूँ, कुछ अचीवमेंट होता है मेरी टीम में, तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, आई वुड लाइक टू थैंक टू गॉड, के जिसकी वजह से मैं हूँ, और मेरे पेरेंट्स के जिसकी वजह से आज मेरा एग्जिस्टेंस है, मेरा अस्तित्व। तो ये चीजें बहुत मैटर करती है। क्रेडिट देना बहुत बड़ी बात है सर। क्रेडिट आपको देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, क्रेडिट देना पड़ेगा, और सही क्रेडिट देना है, गलत क्रेडिट नहीं देना। आपको जहाँ से कुछ सीखने को मिला है तो उसको अप्रिशिएट करो ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है? लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं तो मुझे बहुत मजा आता है। तो आप सोचो, आप भी लोग को अप्रिशिएट कीजिए ना, बहुत अच्छा है। एज ए अपलाइन जब लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मुझे क्रेडिट देते हैं, तो मुझे अच्छी बात लगती है। तो क्या ये बात मुझे लागू नहीं पड़ती क्या? और सही ही है ना, मैंने ये चीज सीखी है सब लोगों से, और आज भी सीख रहा हूँ, तो मुझे अच्छी। तो पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, थैंक यू वेरी मच, हितेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक